हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि 7 जुलाई 2025 के दिन आषाढ़ महीने का अंतिम सोमवार पड़ रहा है, जो कि द्वितीय तिथि के साथ संयोग कर रहा है। इस दिन का महत्व असाधारण रूप से बढ़ा है और इस दिन एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताया गया है, जिसे करने से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। यह उपाय पूज्य पंडित जी ने अपनी कथा के दौरान बताया, जो वर्तमान में उनके नगर सीहोर में चल रही है। ये 2 पीले कनेर के फूलों वाला विशेष उपाय है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि यह कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है और इसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। मित्रों, ये दिन इतना पावन और इतना दुर्लभ है कि बड़े बड़े अनुष्ठान और वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त नहीं होते, वह इस दिन एक छोटे से उपाय से ही सहज प्राप्त हो जाते हैं। इस उपाय की महिमा का अनुभव अनेकों लोगों ने किया है और उन्होंने इसके अद्भुत परिणाम भी पाए हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की बाधाएं समाप्त हो, धन समृद्धि का प्रवाह आपके घर में हो और कोई भी असंभव लगने वाला कार्य सहजता से पूर्ण हो जाए, तो 7 जुलाई 2025 को सावन महीने के अंतिम सोमवार द्वितीय तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य करें। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं कि आपके जीवन में बाधा किस कारण से है। ये पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है या फिर कोई अन्य ग्रह दोष। इसका पता लगाने की जरूरत नहीं है, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कर लीजिए। यह उपाय न केवल आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, बल्कि आपके जीवन से हर प्रकार के दुख, पीड़ा और कष्ट का अंत कर देगा। अब प्रश्न उठता है कि यह उपाय कौन कर सकता है, तो इसका उत्तर है, यह उपाय कोई भी कर सकता है। चाहे पुरुष हो या महिला, युवा हो या वृद्ध, यहाँ तक कि बच्चे भी इसे कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर घर की माताएं और बहनें इस उपाय को करें, तो इसका प्रभाव और भी तीव्र होता है, क्योंकि महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं। जब वे इस प्रकार के पवित्र और शुभ कार्य करती हैं, तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है और घर में सुख, शांति, संतान, सुख और धन समृद्धि का प्रवाह अनवरत बना रहता है। मित्रों, अब जानते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, यह उपाय मुख्यतः सुबह के समय किया जाना चाहिए। सुबह का समय पवित्र और शुभ माना गया है, लेकिन यदि किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को न कर सके, तो दूसरा उत्तम समय प्रदोष काल का है। आषाढ़ मास के अंतिम सोमवार द्वितीय तिथि का यह समय विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस काल में स्वयं माता पार्वती और भगवान महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। यदि आप प्रदोष काल में यह उपाय करते हैं, तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। यदि किसी कारण से शिवालय में शाम के समय जल चढ़ाने की अनुमति ना हो, तो आप यह उपाय दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि सोमवार द्वितीय तिथि के दिन ही यह उपाय संपन्न हो। अब जानते हैं इस उपाय को करने की विधि। इसके लिए आपको चाहिए 1 तांबे का लोटा जल से भरा हुआ और 2 पीले कनेर के फूल। कनेर के फूल वैसे तो हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन यदि आपके आसपास उपलब्ध ना हो, तो आप शिवालय में पहले से चढ़े हुए कनेर के फूल को उठा सकते हैं। उस फूल को शुद्ध जल से धोकर प्रयोग में ले सकते हैं। तैयारियां पूरी करने के बाद आप सीधे शिवालय जाएं। वहां पहुंचकर सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर बैठ जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर कर लें। यदि भीड़ अधिक हो और दिशा अनुसार बैठना संभव ना हो, तो आप किसी भी दिशा में बैठकर श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। अब भगवान शिव का ध्यान करते हुए तांबे के लोटे का जल शिवलिंग पर अर्पित करें और 2 पीले कनेर के फूल भी समर्पित कर दें। इस दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 108 बार भगवान का स्मरण करें। यदि आप चाहें तो अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने विशेष रूप से कहा है कि इस दिन किया गया यह उपाय न केवल आपके जीवन के दुखों का अंत करेगा, बल्कि आपकी हर बाधा को दूर करते हुए आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। मित्रों, यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है, इसलिए इसे किसी भी परिस्थिति में ना चूकें। श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय अवश्य करें और देखिएगा, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवाह स्वतः शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक विनम्र प्रार्थना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तथा ओम नमः शिवाय लिखें। इसके साथ ही अपना नाम और राशि भी अवश्य साझा करें, ताकि हम आपके लिए विशेष प्रार्थना कर सकें। मित्रों, सोमवार द्वितीय तिथि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन माना गया है। इस दिन किए गए प्रत्येक उपाय का फल कई गुना बढ़ जाता है और यह शिव शक्ति को प्रसन्न करने वाला माना जाता है। इसलिए इस दिन के हर क्षण का सदुपयोग करें और पूज्य गुरु जी के बताए गए इस दिव्य उपाय को श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनाएं। मित्रों, अब हम बात करेंगे उस विशेष विधि की जिसे पूज्य गुरु जी ने 14 जुलाई 2025 आषाढ़ महीने की अंतिम सोमवार द्वितीय तिथि के दिन करने के लिए बताया है। यह विधि इतनी अद्भुत है कि इसके द्वारा भगवान शिव का संपूर्ण परिवार प्रसन्न हो जाता है और साधक की प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। देखिए, जब आप शिवालय पहुंचते हैं और आपके पास 2 पीले कनेर के फूल हैं, तो सबसे पहले उन दोनों फूलों का उपयोग इस प्रकार करना है।
पहला कनेर का फूल आप श्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर देंगे और उसी समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का श्रद्धा से स्मरण करेंगे। इसके बाद दूसरा कनेर का फूल आप श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित कर दें और पुनः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अब आप शिवलिंग के ऊपर से 3 पीले कनेर के फूल उठा लेंगे। क्योंकि आपके पास केवल 2 ही फूल थे, इसलिए शेष 3 फूल शिवलिंग पर चढ़े हुए फूलों में से ही लिए जाएंगे। इनमें से तीसरा फूल आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दें और मंत्र स्मरण करें। इसके बाद चौथा फूल माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कर दें। याद रखें, शिवलिंग के चारों ओर का जो गोलाकार स्थान है वही माता पार्वती का हस्तकमल माना जाता है। वहां इस फूल को श्रद्धा से अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले। अब पांचवा और अंतिम फूल जो आपने उठाया है उसे शिवलिंग पर समर्पित करें। इस समय आपको भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करनी है। चाहे आपके जीवन में धन की समस्या हो, संतान सुख की इच्छा हो, विवाह में विलंब हो या कोई बड़ा कार्य रुक गया हो, जो भी आपकी कामना है उसे महादेव के सामने पूरी श्रद्धा के साथ कहें। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह अंतिम फूल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब समय है उस लोटे के जल का जो आप साथ लेकर आए हैं। सबसे पहले इस जल में से थोड़ा जल श्री गणेश जी के स्थान पर समर्पित करें, फिर थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर, इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें और फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित करें। शेष जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। यदि आपको शिव परिवार के स्थानों का ज्ञान नहीं है तो शिवालय में लगी शिव परिवार की तस्वीर को देख सकते हैं। वहां आपको श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती और स्वयं भगवान शिव का स्थान स्पष्ट दिखाई देगा। इन्हीं स्थानों पर आपको फूल और जल समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी साधक 14 जुलाई 2025 के इस पावन दिन पर श्रद्धा के साथ यह 5 स्थानों वाला विशेष उपाय करता है, उसकी कोई भी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। अब हम बढ़ते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे दिव्य उपाय की ओर। यह उपाय भी आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर धन धान्य से आपका घर भरने वाला है। इस उपाय के लिए भी आपको केवल 2 सामग्री चाहिए, 1 लोटा शुद्ध जल और 1 बेलपत्र। जल अपने किचन से लें और बेलपत्र यदि उपलब्ध ना हो तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर उसे जल से शुद्ध कर लें। दोनों सामग्री लेकर आप किसी बेल के वृक्ष के नीचे जाएं। यह उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बेल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर उसकी जड़ के पास बैठ जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। अब बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर अपनी मनोकामना को महादेव के सामने बोलें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी कामना को प्रकट करें। इसके बाद ये बेलपत्र बेल वृक्ष की जड़ के पास रख दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करें। करीब 1-2 मिनट तक मंत्र जप के पश्चात ये बेलपत्र वापस उठा लें और दोनों सामग्री के साथ शिवालय आ जाएं। वहां पहुंचकर यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और वही मनोकामना पुनः भगवान के सामने प्रकट करें जो आपने बेल के वृक्ष के नीचे की थी। मित्रों, ध्यान रखें, दोनों स्थानों पर एक ही मनोकामना करनी है। यह उपाय आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान करेगा और आपके द्वारा मांगी गई हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। मित्रों, 14 जुलाई 2025 का ये दिन अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ दोनों उपायों में से कोई एक या यदि संभव हो तो दोनों उपाय करें और देखिए कैसे भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, अब हम बढ़ते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और चौथे विशेष उपाय की ओर, जिन्हें 14 जुलाई 2025 आषाढ़ महीने के अंतिम सोमवार द्वितीय तिथि के दिन किया जाना है। यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को महादेव और माता शक्ति की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। तो आइए जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी: 11 साबुत चावल के दाने, 21 हरे साबुत मूंग के दाने और 5 बेलपत्र। ध्यान रखें, चावल और मूंग के दाने पूरी तरह से साबुत होने चाहिए, यानी टूटे फूटे या खंडित ना हो। बेलपत्र भी कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। इन तीनों सामग्रियों को आप 14 जुलाई को किसी भी तरह से एकत्रित कर लें और फिर इन्हें लेकर शाम के समय प्रदोष काल में शिवालय पहुंच जाएं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको शिवालय की चौखट के पास जाना है। वहां पर जहां से आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, दाहिनी या बाएं ओर अथवा चौखट के किसी भी स्थान पर यह 11 साबुत चावल के दाने समर्पित कर दीजिए और उसी समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें और नंदी महाराज के पास जाएं। नंदीश्वर भगवान के जो पैर ऊंचे उठे हुए होते हैं, उनके बगल में 21 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दीजिए और पुनः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अब समय है 5 बेल पत्रों को समर्पित करने का। इन्हें आप शिवलिंग के उस स्थान पर अर्पित करेंगे जिसे माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। वहां पर 3 बेल पत्र इस प्रकार अर्पित करें कि उनकी डंडी बाहर की ओर हो और चिकनी सतह नीचे की ओर रहे।
ऐसा करते हुए अपनी मनोकामना का स्मरण करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति आषाढ़ महीने की अंतिम सोमवार द्वितीय तिथि के दिन श्रद्धा के साथ करता है, उसके जीवन के समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं और धन धान्य का भंडार कभी खाली नहीं रहता। मित्रों, अब जानते हैं चौथे और अंतिम उपाय के बारे में जो आपके जीवन में असीम सुख, समृद्धि और सफलता लाने वाला है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक लोटा शुद्ध जल, तांबे के पात्र में नौशमी के पत्ते और एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या आटे का बना सकते हैं, लेकिन उसमें शुद्ध देसी घी और लंबी बत्ती का प्रयोग अवश्य करें। ये सामग्री लेकर आप शिवालय पहुँचे। यदि संभव हो तो इस उपाय को भी प्रदोष काल में करें, लेकिन यदि शिवालय में शाम के समय जल चढ़ाने की अनुमति न हो तो दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने पर सबसे पहले नौशमी के पत्तों में से 5 पत्ते श्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, जो शिवलिंग के दाहिनी ओर होता है। इस समय श्री गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण करें। फिर शेष 3 शमी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित कर दें और एम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद लोटे का थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करें और श्री गणेशाय नमः मंत्र बोले। फिर शेष जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अब दीपक को प्रज्वलित करें और शिवलिंग के पास ही उसे रख दें। इस समय अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए भगवान गणेश और महादेव दोनों से प्रार्थना करें। विशेष रूप से भगवान गणेश के प्रिय नाम मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए दीपक को जलाएं और अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा से करें। अंत में 9वें शमी के पत्ते को इस दीपक में डाल दें। गुरु जी ने कहा है कि आषाढ़ महीने की अंतिम सोमवार द्वितीया तिथि के दिन यदि कोई व्यक्ति यह उपाय श्रद्धा और विश्वास से करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं और जीवन में कभी कोई कष्ट या बाधा नहीं रहती। तो मित्रों, ये चारों उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए हैं और इनकी महिमा अपार है। इन उपायों को करते समय श्रद्धा, विश्वास और मन की पवित्रता बनाए रखें। और हाँ, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, 14 जुलाई 2025 का दिन एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। यह आषाढ़ महीने का अंतिम सोमवार है और साथ ही द्वितीया तिथि का अद्भुत संगम है। यह विशेष दिन शिव और शक्ति की अद्वितीय ऊर्जा को समेटे हुए होता है। इस दिन की पवित्रता और महत्व को समझ पाना भी मनुष्य के लिए एक सौभाग्य की बात होती है। हमारे पूज्य गुरु जी ने इस पावन दिन के लिए कुछ ऐसे दिव्य और सरल उपाय बताए हैं जिन्हें करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान पा सकता है और महादेव की असीम कृपा का अनुभव कर सकता है। मित्रों, इस दिन आपको केवल 2 पीले कनेर के फूल और एक तांबे का लोटा शुद्ध जल लेकर शिवालय पहुंचना है। सबसे पहले आप शिव परिवार के प्रत्येक सदस्य के चरणों में इन फूलों को अर्पित करेंगे। श्री गणेश जी के स्थान पर पहला फूल समर्पित करिए और मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए। फिर दूसरा फूल श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करिए और पुनः वही मंत्र स्मरण कीजिए। इसके पश्चात शिवलिंग से 3 पीले कनेर के फूल उठाकर उनमें से एक माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए और दूसरा माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कीजिए। अंत में तीसरा फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और अपनी मनोकामना को भगवान शिव के समक्ष प्रकट कीजिए। जो जल आपने लोटे में लाया है उसे पहले श्री गणेश जी के स्थान पर, फिर श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती के स्थान पर थोड़ा थोड़ा अर्पित करते हुए अंत में पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप निरंतर करते रहिए। गुरु जी कहते हैं कि यह छोटा सा उपाय जीवन में असंभव लग रही मनोकामनाओं को भी महादेव की कृपा से संभव कर देता है। ये धन, सुख, शांति, संतान प्राप्ति और विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसके पश्चात आप बेल वृक्ष के नीचे जाएं, वहां उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और एक ताज़ा बेलपत्र हाथ में लेकर अपनी मनोकामना को भगवान शिव के समक्ष रख दें। पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बेलपत्र को बेल वृक्ष की जड़ में रख दीजिए। थोड़ी देर बाद उसी बेलपत्र को उठाकर शिवालय आए और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए अपनी वही मनोकामना दोहराएं। इस प्रक्रिया से शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त कृपा साधक के जीवन में उतरती है। गुरु जी ने एक और उपाय बताया है जो प्रदोष काल के समय किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। इसके लिए आपको 11 साबुत चावल, 21 साबुत हरे मूंग के दाने और 5 शुद्ध बेलपत्र लेने हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले प्रवेश द्वार के पास किसी भी ओर 11 चावल के दाने समर्पित करें और मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद शिवालय के भीतर जाकर नंदी महाराज के समीप उनके उठे हुए पैर के पास 21 हरे मूंग के दाने अर्पित करें। अब 5 बेलपत्र लेकर शिवलिंग के पास जाएं और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 बेलपत्र समर्पित करें। बेलपत्र की चिकनी सतह नीचे और डंडी बाहर की ओर होनी चाहिए।
शेष 2 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहिए। यह उपाय जीवन के समस्त संकटों का नाश करने वाला और धन धान्य की वृद्धि कराने वाला माना गया है। गुरु जी द्वारा बताए गए अंतिम उपाय के अनुसार आपको 1 लोटा शुद्ध जल, 9 शमी के पत्ते और 1 दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी या आटे का ले सकते हैं, जिसमें शुद्ध देसी घी और लंबी बत्ती का उपयोग करना है। शिवालय पहुंचकर 5 शमी पत्ते श्री गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें और श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करें। फिर 3 शमी पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें। अब लोटा जल लेकर पहले गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करें और फिर शेष जल शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कहिए। अंत में 9वां शमी का पत्ता दीपक में डाल दीजिए और भगवान गणेश के प्रिय नाम मयूरध्वज का स्मरण करिए। गुरु जी ने कहा कि जो भी साधक 14 जुलाई 2025 के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करेगा, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी और जीवन में धन, सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होगा। मित्रों, इस विशेष दिन का लाभ उठाएं और महादेव की कृपा को अपने जीवन में उतारिए। आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।